नमस्कार। आज हम भगवद गीता के कुछ दिलचस्प विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। खासकर ये कि ईश्वर खुद को कैसे प्रकट करते हैं और इसमें ज्ञान और भक्ति का क्या रोल है। ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें काफी मिली हुई हैं ना। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। मतलब कृष्ण खुद कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत मुझसे ही होती है। सब कुछ, हाँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। अच्छा। और देखिए, जब किसी को ये बात गहराई से समझ आती है, सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से, एक भाव के साथ, तो वो ईश्वर से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ज्ञान सीधे सीधे भक्ति को रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अकेले इंसान की अपनी समझ की बात नहीं है। मतलब स्रोत ये भी बताते हैं कि ऐसे भक्त वो फिर आपस में भी जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, ईश्वर के बारे में बातें करते हैं और इसी बातचीत में, इसी आदान प्रदान में उन्हें खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि भक्ति का एक सामाजिक पहलू भी है इसमें। बिल्कुल। और बात इससे भी आगे जाती है। एक बहुत ही अहम विचार है जो स्रोत सामने रखते हैं, वो है बुद्धि योग का। बुद्धि योग, ये क्या है? ईश्वर कहते हैं कि जो लोग लगातार, मतलब पूरे प्रेम और लगन से उनसे जुड़े रहते हैं, उनको वो खुद एक खास तरह की समझ देते हैं, एक दिव्य दृष्टि आप कह सकती हैं। अच्छा। और इसी बुद्धि योग से वो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता साफ साफ देख पाते हैं। तो ये बुद्धि योग, ये कोई कमाई हुई चीज है या ईश्वर का तोहफा? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ भक्ति करने से अपने आप मिल जाता है? देखिए, स्रोत इसे ना ईश्वर की तरफ से मिलने वाली मदद की तरह दिखाते हैं। जैसे जो पूरी तरह समर्पित है, ईश्वर उन पर करुणा करके उनके अंदर जैसे ज्ञान का एक दिया जला देते हैं। हाँ, जिससे अज्ञान का वो जो अंधेरा है वो मिट जाता है। तो ये कोशिश और कृपा दोनों का संगम लगता है मुझे। भक्त की लगन भी है और ईश्वर की मदद भी। सही। ये सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि एक तरह का अंदरूनी मार्गदर्शन है। बिल्कुल, आंतरिक मार्गदर्शन। और शायद इसी मार्गदर्शन और समझ के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन पूरी तरह कृष्ण को परम सत्य मान लेते हैं, परम ब्रह्म। हाँ, वो कहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र, हमेशा रहने वाले दिव्य। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि पहले के जो बड़े ऋषि मुनि हुए, नारद जैसे देवर्षि, वो भी यही कहते आए हैं और आप खुद भी यही बता रहे हैं। सही। ये जो पूरी तरह मान लेना है, ये स्वीकृति, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यहीं पर देखिए, श्रद्धा का पहलू सामने आता है। अर्जुन साफ कहते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं उसे अक्षरशः सत्य मानता हूँ। वो ये भी मानते हैं कि ईश्वर के असली रूप को, उनके वास्तविक स्वरूप को देवता या असुर भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। अच्छा। तो ये दिखाता है कि ज्ञान और भक्ति के साथ साथ एक अटूट विश्वास, मतलब श्रद्धा, वो भी बेहद जरूरी है। जहाँ तर्क शायद रुक जाए, वहाँ श्रद्धा काम आती है। ये तीनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इस गहरी श्रद्धा और स्वीकृति के बाद भी अर्जुन चुप नहीं बैठते। वो और जानना चाहते हैं, एक सच्चे जिज्ञासु की तरह। हाँ, बिल्कुल। वो पूछते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि आप परम हैं, पर मैं आपको इस दुनिया में कैसे देखूं? आपकी वो दिव्य विभूतियां कौन कौन सी हैं? आपके कौन से रूप हैं? कौन सी खास अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें देखकर मैं आपको पहचान सकूं? मैं आपका ध्यान कैसे करूं? बिल्कुल सही सवाल। ये सवाल असल में प्रैक्टिकल है। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें? हाँ, और कृष्ण इस जिज्ञासा का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मुख्य दिव्य विभूतियों के बारे में बताता हूँ, मतलब जो खास रूप है या प्रकट होने के ढंग। अच्छा। लेकिन साथ ही वो ये भी साफ कर देते हैं कि मेरा विस्तार तो अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनंत? हाँ, अनंत। वो कुछ मुख्य उदाहरण देंगे, लेकिन पूरी लिस्ट देना वो तो संभव ही नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सबक है। ईश्वर की महिमा को महसूस किया जा सकता है, कुछ हद तक समझा जा सकता है, पर पूरी तरह कभी नहीं जाना जा सकता। उसकी गहराई अथाह है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर आ रही हैं वो ये हैं, पहली कि सच्ची समझ यानी ज्ञान वो भक्ति को जन्म देता है। दूसरी, ये भक्ति अकेले में नहीं बल्कि भक्तों के साथ जुड़ने से और मजबूत होती है। सही। तीसरी, जो पूरी लगन और प्रेम से जुड़ते हैं, ईश्वर खुद उन्हें सही समझ, वो बुद्धि योग देकर रास्ता दिखाते हैं। और चौथी, इस सब के लिए श्रद्धा यानी अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अर्जुन की जो जिज्ञासा है वो हमें एक रास्ता दिखाती है कि सिर्फ मान लेना काफी नहीं है, बल्कि हर चीज में, हर रूप में उस परम तत्व को देखने की कोशिश करना, ये असली साधना है।
ये पूछना कि मैं आपको कहाँ और कैसे देखूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो आज हमने स्रोतों के आधार पर देखा कि ईश्वर कैसे अपने स्वरूप को ज्ञान और भक्ति के जरिए प्रकट करते हैं, कैसे श्रद्धा इस रास्ते पर मददगार है, और कैसे अर्जुन की जिज्ञासा हमें ईश्वर की अनंत अभिव्यक्तियों को जानने की ओर ले जाती है। हाँ बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सब कि इन विचारों की रोशनी में हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने आसपास के लोगों में, घटनाओं में, प्रकृति में ईश्वर की उन अनगिनत अभिव्यक्तियों को, उन विभूतियों को पहचानने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। शायद यही असली खोज है ना? उसको अपने जीवन में देखना।